नमस्कार, मैं हूं सौलभ जबी। स्वागत है आपका नेशन ऑन में। चलिए रुक करेंगे खबरों का। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान की कड़ी आलोचना की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा था कि हमने दिवाली मनाने के लिए परमाणु बम नहीं रखा है। मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए मुफ्ती ने दो टूक कहा है कि भारत ने अगर परमाणु बम दिवाली मनाने के लिए नहीं रखा है तो जाहिर है कि पाकिस्तान ने भी इसे ईद के लिए नहीं रखा है। इस दौरान महबूबा ने पीएम मोदी के चुनावी भाषणों के स्तर को लेकर भी नाराजगी जताई। में एक वाकया हुआ, एक मिलिटेंट जो कि इस दुनिया से जा चुका है, उसके घर में तोड़फोड़ की गई, उसके भाइयों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। तो अब नेचुरली जब वो बाहर आएंगे, ये लोग बाहर आएंगे तो क्या करेंगे? वी आर पुशिंग देम टू द वॉल। इस किस्म की सख्ती से, इस किस्म की तोड़फोड़ से और इस किस्म की मारपीट से यहाँ का जवान जो है बददिल हो जाता है और वो बंदूक उठाने के ऊपर मजबूर हो जाता है। वहाँ भी जो पाकिस्तान के पास होंगे वो भी ईद के लिए नहीं रखे होंगे। तो से मुझे यासीन मलिक की तबीयत बहुत ख़राब है और भी आपने साध्वी प्रज्ञा को इस बहाने से बाहर निकाला कि उसकी तबीयत ख़राब है, बेल पे उसको इलेक्शन लड़ा रहे हैं और वो फिर जहर उगल रही है हर जगह। उसको तो आपने छोड़ दिया, मगर यासीन मलिक जो बहुत बीमार हैं, बहुत अलील है, जिनकी जान को खतरा है, उनको जेल में बंद रखा है। मेरी सरकार से ये अपील होगी कि उनको इमीडिएटली रिहा किया जाए ताकि उनका इलाज हो और खुदा ना खास्ता अगर उनकी मौत हो गई तो मुझे लगता है इसका खिमियाजा बहुत बुरी तरह से भुगतना। जम्मू से शमशेर सिंह की रिपोर्ट। यूपी का दौरा करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बाराबंकी और अमेठी में जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने पहले बाराबंकी में रैली की और बाद में अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया। हम चाहते हैं हिंदुस्तान के बैंक का पैसा अनिल अंबानी की जेब में ना जाए, तिलोई के युवा के बैंक अकाउंट पे जाए। तो हमने एक नया कानून बनाया। 2019 के चुनाव जीतने के बाद किसी भी युवा को बिजनेस चालू करने के लिए कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं। 3 साल कोई परमिशन मत लो, आप अपना बिजनेस चालू करो, धंधा करो। 3 साल बाद जब आपके पास 10, 15, 20 लोग काम करें तब आप जाओ सरकारी डिपार्टमेंट में, कहो मेरा बिजनेस है, 30, 40 लोग मेरे लिए काम करते हैं, अब पैसा बन रहा है, अब आप मुझे परमिशन दो। इस दौरान रैलियों में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया, साथ ही चौकीदार चोर के नारे लगाए। किसान को 20,000 रुपए कर्जा ना लौटाने पे जेल में डाल देते हैं और अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ ना लौटाने पे और पैसा देते हैं। वो जेल के बाहर बैठता है, हमारे किसान जेल के अंदर होते हैं। आपको ये सही लगता है? आपको ये न्याय लगता है? क्या गलत लगता है ना? तो आप सुनिए, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है 2019 के बाद, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो कोई और प्रदेश हो, हिंदुस्तान के किसी भी किसान को कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जाएगा। बाराबंकी से शरवण चौहान और अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चले रुक करेंगे अगली खबर का। रामपुर से भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा मतदान से पहले कल मुरादाबाद के दीनपुरा में ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी। जयप्रदा की इस मंदिर से गहरी आस्था है क्योंकि 2019 के चुनाव में भी वो इस मंदिर में दर्शन करने आई थी, जिसके बाद उन्हें जीत हासिल हुई थी। वहीं इस दौरान जयप्रदा ने मंदिर में दर्शन किए और पूजा कर अपनी जीत के लिए भगवान से प्रार्थना की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए जयप्रदा ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जवाब देते हुए कहा कि जैसा बाप है वैसा बेटा निकला, लेकिन अब उसे सबक सिखाना पड़ेगा। चुनाव में जनता इन्हें जवाब देगी। मेरी लड़ाई महिलाओं की इज्जत की लड़ाई है। देखिए, मैं इस बात पे हंसना है या रोना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बाप है वैसे बेटा निकला है और इसी वजह से, क्योंकि अब्दुल्ला आजम बच्चा था, मैं उनको बड़े होते हुए देखा मैंने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चा भी बेटा जैसा है वो इस तरह बयान दे सकता है। पढ़े लिखा है, आजम का विचार अलग हो सकता है, लेकिन पढ़े लिखे एक लड़का इस तरह का बदतमीजी करते हुए एक महिला को इस तरह अपमानित, अभद्र शब्द कहने का, इनको हिम्मत को मैं खंडन करती हूँ। इस बात पर लोग परेशान हैं और सारे जनता, इस देश के सारी जनता इनको कल मुंह तोड़ जवाब देगी। मुरादाबाद से सागर रस्तोगी की रिपोर्ट। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा के प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया।
वहीं इस मौके पर उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की जमकर खिंचाई की। साथ ही विवादित बयान देते हुए कहा कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की सोच रहा है जो ऐसी मशीन बनाने की बात करता है जिसमें से एक तरफ से आलू डालने पर दूसरी तरफ से सोना निकालने की बात कह रहा है। वहीं आगे उन्होंने बोलते हुए कहा कि व्यक्ति जो किसी दिन ये भी कह देगा कि इधर से आदमी डालूंगा और उधर से यानी कि एक औरत निकालूंगा। उन्होंने कहा था ना, एक भाषण में कहा था कि ऐसी मशीन है कि इधर से आलू डालूंगा और उधर से सोना निकालूंगा। मेरे वीडियो क्लिपिंग मैंने देखे, वीडियो वायरल हुआ, तो अब जो वो वीडियो वायरल हुआ उस पे से मैंने अनुमान लगाया कि जो आलू डाल के सोना निकाल सकता है तो इधर से आदमी डालेंगे और उधर से बाइक निकाल सकते, और क्या है। दिग्विजय सिंह खंडवा से विजय तीर्थानी की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। नमस्कार।